एसएससी एसआई सीपीओ 2023 है ना दोस्तों। एसएससी के अंतर्गत जो एसएससी सीपीओ की वैकेंसी निकली हुई है ना, उसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, वैकेंसी फुल डिटेल्स है ना, और इसकी एग्जाम कब होगी, सभी डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र राणा, आप देख रहे हैं एजुकेशन टेक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023 है ना। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इसकी है ना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो 22/7/2023 से 15/8/2023 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है ना, तो 15/8/2023 तक आप इसका जो फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद जो प्रिंट होता है वो प्रिंट आउट भी 15/8/2023 तक आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए है ना, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो इसकी एग्जाम होगी अक्टूबर 2023 में, इसकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों है ना, एप्लीकेशन फीस, इसमें फीस पेलेबल RS 100 रुपीज़ है ना, ओनली 100 रुपीज़ है इसमें। और वुमेन कैंडिडेट एंड जो ST SC से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए है ना रिजर्वेशन है ना, फ्री। तो दोस्तों SSC CPO में जो है एज लिमिट क्या रखी गई है, एज लिमिट देख लीजिए यहाँ पर है ना। तो 1/8/2023 से आपके एज की गणना होगी, ठीक है। तो द सर्कुलर डेट फॉर एज है ना, एज ओपनिंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2023 है ना। इससे आप लोगों की जो एज की गणना होगी, ठीक है, 1/8/2023 से एज की गणना होगी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 2/8/1998 है ना, यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1998 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2000 है ना, 1/8/2003 टू बी एलिजिबल टू अप्लाई है ना। तो उस कैंडिडेट का जन्म है ना 2/8/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल है। और आपके एज की गणना होगी 1/8/2023 से है ना। एज में छूट देख लीजिए दोस्तों है ना, तो एज में छूट हो जाएगी ST SC वालों के लिए है ना 5 ईयर की छूट हो जाएगी, OBC वालों के लिए हो जाएगी 3 ईयर्स की, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स। अब दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई भी रिजल्ट अगर आपने एग्जाम दे रखी है, ठीक है, ग्रेजुएशन की, ठीक है, लास्ट ईयर की या लास्ट सेमेस्टर की, तो आपका रिजल्ट 15/8/2023 से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है, वही मान्य होगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्रीज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट है ना। तो किसी भी फील्ड से आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए और 15/8/2023 से पहले का उसमें क्या होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए आपका। तो दोस्तों आप सिलेबस देख लीजिए है ना, सिलेबस देख लीजिए, इसमें 2 पेपर होंगे है ना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है ना। तो पेपर फर्स्ट क्या होगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स की है ना, 50 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 15 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 है ना, 50 क्वेश्चन या 50 मार्क्स। फिर उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 नंबर का ये हो जाएगा दोस्तों, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन इसमें हो जाएगा 50 नंबर का, यानी कि टोटल पेपर आपका होगा पूरा 2 आवर्स, यानी कि समय रहेगा 2 घंटे में है ना, और 200 नंबर का पेपर होगा। फिर आपके है ना पेपर सेकंड होगा, तो पेपर सेकंड में सब्जेक्ट ओनली है ना इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन ही रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन ही रहेगा, और 200 नंबर का रहेगा, ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर, ठीक है, और 2 घंटे में। क्वेश्चन इन बोथ पेपर्स विल बी है ना, दोनों पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे इसमें। और टाइप क्वेश्चंस विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट्स 1, सेकंड एंड थर्ड है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर रहेगा, ठीक है, दोनों पेपर। और ये जो दूसरा पेपर है ना आपके पेपर सेकंड, ये पूरा का पूरा इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज है ना जो आप
के सभी के प्रश्न रहते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो इसमें देख लीजिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। 1/3 मीन्स हो गया 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। अलॉटेड द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर रॉन्ग आंसर पर आपकी ये रहेगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। देख ली 1/3 यानी कि 1/3 की रहेगी, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में रहेगी। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइस टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, इसलिए कैंडिडेट को है ना एडवाइस सलाह दी जाती है कि जो आंसर टिक करें उससे पहले अपने माइंड में ये चीज बिठा कर रख लें कि 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, फैसिलिटी टू डाउनलोड एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी मेड अवेलेबल 3 से 7 डेज, है ना, बिफोर यानी पहले, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस, ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो क्या होगा, एग्जाम के 3 से 7 दिन पहले आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बीइंग प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट टू द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, इन एडिशन टू एडमिशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें टू कैरी एट लिस्ट 2 पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए रिसेंट, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ कोई भी ले जा सकते हैं इसमें से, आधार कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड्स, पासपोर्ट्स, है ना, इसमें इनमें से आप कोई सा भी वैलिड, है ना, आईडी प्रूफ लेकर आपको जो एग्जाम हॉल में बैठने से पहले चेक किया जाएगा, तो वहां पर आप लोगों को ये चीजें ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी देखकर तो आप लोगों के मन में लड्डू फूट ही गए होंगे, है ना। सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPFS, है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें देखो पे स्केल ऑफ लेवल 6 है ना, 35,400 से 112, है ना, 400, ये देख लीजिए 1,12,400 की इसमें जो सैलरी है लेवल 6 पर। फिर सब इंस्पेक्टर इन एक्सक्लूसिव, है ना, मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, तो इसमें हो जाएगी आपके लेवल 6 पर, इसमें भी हो जाएगी 35,400 से 1,12,400, ठीक है। फूट गए मन में लड्डू, कर दीजिए तैयारी शुरू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल वाले पॉइंट पे, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड PET, है ना दोस्तों। तो इसमें देख लीजिए, मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोस लिस्टेड एट, ठीक है, 170 चाहिए ही चाहिए मेल कैंडिडेट को, है ना। चेस्ट चाहिए उनका 80, फुलाने पर 85 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया वाले जो कैंडिडेट हैं उनको केवल 165 ही चाहिए हाइट, ठीक है। 80 चेस्ट, है ना, और 85, है ना, फुलाने पर हो जाएगा। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, ST वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए 162 ही चाहिए, 162.5 हाइट चाहिए और 77 का चेस्ट चाहिए, है ना, फुलाने पर 82 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट, है ना, दोस्त लिस्टेड 8, उनके लिए फिर हो जाएगा 157, ठीक है, उनके हो जाएगा ये 157 का हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हिल एरिया में जाती हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स, उनके हो जाएगा 155, ठीक है। और चेस्ट मेजरमेंट का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है, फीमेल्स में। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स से ST से, है ना, जितनी भी हैं फीमेल कैंडिडेट उनको चाहिए, है ना, 154, है ना, 154 चाहिए उनके लिए हाइट सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए अपना अगला पॉइंट शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये भी देख लीजिए, वेट, है ना, वेट का जो है फॉर ऑल पोर्ट्स के लिए, है ना, हाइट के हिसाब से जो भी है। फिर उसके बाद देख लीजिए आप ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, है ना, PET फॉर ऑल पोस्ट फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस रहेगी इन 16 सेकंड में, 100 मीटर की रनिंग करना है आप लोगों को। फिर हो जाएगा 1.6 किलोमीटर रेस हो जाएगी 6.5 मिनट में। फिर लॉन्ग जंप हो जाएगा आपके 3.65 मीटर्स का होता है, ठीक है। 3 चांस मिलेंगे, एक बार आपको लॉन्ग जंप का चांस मिलेगा, उसमें फाउल हो गए, सेकंड मिलेगा, उसमें फाउल हो गए, थर्ड मिलेगा, अगर थर्ड में भी फाउल हो गए तो आप, है ना, बाहर कर दिए जाओगे। 3 चांस में से किसी भी एक चांस में आपको पास होना अनिवार्य है, ठीक है। हाई जंप में भी 3 चांस मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। शॉर्ट पुट
है ना, शॉटपुट 4.5 मीटर इन 3 चांस। शॉटपुट में भी गोला फेंक होता है जो, है ना, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, 3 चांस मिलेंगे। फर्स्ट में फाउल हो गए, सेकंड मिल जाएगा, सेकंड में फाउल हो गए, थर्ड मिल जाएगा, थर्ड में पास हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड में भी फाउल हो गए बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर रेस इन 18 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रनिंग कंप्लीट करना है। फिर इनके रहेगा 800 मीटर रेस इन 4 मिनट में 800 मीटर की रेस कंप्लीट करना। लॉन्ग जंप रहेगा 2.7 मीटर्स इन 3 चांसेस, है ना, इनको भी 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, लॉन्ग जंप में। फिर उसके बाद हाई जंप रहेगा, है ना, 0.9 मीटर इन 3 चांस, इसमें भी मिलेगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फिर देयर शेल बी नॉट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, है ना, कोई मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।